क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट सकती है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि पार्टी के पूर्व प्रवक्ता बीजू दत्ता ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि 50 से 55 विधायक जो हैं वो उनके साथ हैं, और सिंबल को लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो ये दावा करेंगे, और आज हो सकता है कि वो जो है गवर्नर से इसे लेकर मुलाकात भी करें। हमारे साथ पूजा है। पूजा, बंगाल में एक जो नई सरकार आई, बीजेपी की सरकार बनी, 15 साल तक ममता सरकार का शासन रहा। अब एक नया संकट जो है ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो गया पार्टी को बचाने का। बिल्कुल बड़ी बात है ये और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब तक जिसने राज किया 15 साल, अब वो पार्टी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्या कर रही है, उस पार्टी पर खुद सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि पार्टी में गोफाड़ हो चुकी है, क्योंकि जब बैठक बुलाई गई खुद ममता बनर्जी के द्वारा, अगर उस बैठक में आपके पूरे विधायक भी ना पहुँचे, 20 विधायक मात्र पहुँचते हैं, मतलब कि आपको जो मीटिंग आपने रखी थी वो मीटिंग आपको कैंसिल करनी पड़ी। जिसके लिए रखी थी अभिषेक बनर्जी पर जिस तरीके से हमला होता है, उसके रिगार्डिंग ये पूरी बैठक रखी गई। बैठक में ये उम्मीद की जा रही थी कि सभी पहुँचेंगे विधायक, चर्चा की जाएगी, लेकिन टीएमसी में इस वक्त गोफाड़ नजर आ रहे हैं, सभी अलग थलग नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना भी साध रही है। पूजा, ये जो पूरी बगावत है टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में, इसकी सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आ रही है वो अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी के भतीजे जी, उन्हीं को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी उन्हें आगे कर रही थी, प्रोजेक्ट कर रही थी, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अजीत दत्ता ने जो है टाइम्स ऑफ भारत से भी ये बात कही कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो खुश नहीं थे, और जाहिर सी बात है ये बात अब निकल कर भी सामने आ रही है। क्योंकि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, और जब वो जिम्मेदारी आप नहीं पूरी कर पाए, आपकी बंगाल में हार हुई, पूरी तरह हार हुई, तो ये कहा जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी को उस हार के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा, उस हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको लेनी होगी, जिसमें उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। वो इधर उधर बयानबाजी करते रहे, मीडिया के सामने आए, लेकिन उन्होंने एक बात ये नहीं कहा कि हार किस वजह से हुई है, जिसको लेकर जो खुद उनके अंदरूनी कला है वो सामने आई, जो खुद इंटरनल विधायक है उन्होंने चर्चा की आपस में, और उसी की बानगी अब हम देख रहे हैं कि जो मीटिंग्स हैं वो फेल हो रही हैं। टीएमसी में लगातार एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, विधायक सड़कों पर उतर आए। पूजा, हमने देखा था कि अभी जो है टीएमसी के जो पार्षद थे, 100 से ज़्यादा पार्षदों ने इस्तीफा दिया था, और शनिवार को जो ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई थी विधायकों की, 80 विधायक टीएमसी के थे, जिसमें से केवल 20 विधायक ही पहुंचे और 60 विधायक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से पार्टी ने ये पूरी बैठक को उसको रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के बयान टीएमसी से निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को लेकर अभी हमने देखा कि उन पर अटैक हुआ, उसके बाद कल्याण बनर्जी पर अटैक हुआ, 24 घंटे के अंदर 2 नेताओं पर जिस तरीके से अटैक हुआ, अब ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कहीं सवाल ये उठ रहा है कि कहीं जो है वो टीएमसी का हाल जो है वो शिवसेना जो उद्धव या एनसीपी का जो हाल हुआ, तो कहीं वो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ तो नहीं होगा, कहीं वो टूट तो इसी नहीं। तरीके से दो फाड़ हुए थे, और ऐसा ही हमने महाराष्ट्र में देखा था। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी सियासत हुई, और उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ वो हम सब देख रहे हैं। अब बंगाल में भी वही स्थिति नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल में भी टीएमसी के विधायक कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ खेला वहाँ पर होने वाला है, सड़कों पर उतर रहे हैं। पहले वो मीटिंग के लिए नहीं पहुँचते हैं, हमला हो जाता है, जनता का आक्रोश देखने को मिलता है, जनता के गुस्से का सामना उनको करना पड़ता है, और इन सबकी बड़ी वजह ममता बनर्जी का जो भतीजा अभिषेक बनर्जी, उसको लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि ममता लगातार उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार की भी कई एलिगेशन पहले से उन पर लगते आ रहे हैं, और उसकी बजाय किसी और को प्रमोट करने की बजाय ये कहा जा रहा है कि आप अपनों को, अपने परिवार वालों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से खुद के जो विधायक हैं वो सही नाराज चल रहे हैं। टीएमसी का क्या होने वाला है, क्या भविष्य लग रहा है? लेकिन साफ तौर पर नज़र आ रहा है वो हमको कि जिस तरीके से पार्टी के नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं टीएमसी से, उससे यही जाहिर हो रहा है कि अब शायद बगावती सुर खुलकर सामने आ चुके हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो टीएमसी के नेता हैं, बहुत से सांसद विधायक, वो बीजेपी का दामन थाम लें, हाँ इस्तीफा लें, बीजेपी का दामन थाम लें, या फिर बाहर से जो है सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। ये भी हो सकता है कोई नई पार्टी की घोषणा हो सकती है टीएमसी से टूट कर, जिस तरीके से हमें एनसीपी में देखने को मिला था, या फिर शिवसेना में देखने को मिला। ये हमने चुनावों के दौरान भी देखा था, हुमायूं कबीर ने दूसरी पार्टी बनानी थी, वो भी इस तरह का एलिगेशन लगा रहे थे कि भाई ममता दीदी जो है सुनती नहीं है। हालांकि
चुनावों में क्या हुआ, उनका क्या हश्र हुआ पार्टी का, वो हम सब ने देखा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक विधायक दिखा रहे हैं अपनी नाराज़गी और बीजेपी लगातार इसको लेकर हमला कर रही है। बीजेपी कह रही है आप अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपने अपने साथ राज किया। पूजा, इसमें खास बात यह है कि ममता बनर्जी को लेकर इतनी नाराज़गी नहीं है जितनी उनके भतीजे अभिषेक को लेकर है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वो हर मामले में, हर फैसले में वही आगे थे और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा था लगातार, और वो घुटन महसूस कर रहे थे। यही बात रिजू दत्ता ने भी अभी टाइम्स ऑफ भारत से अपनी बातचीत में कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि एमएलए हॉस्टल में रात में जो बैठक हुई और उसके बाद 50 से 55 विधायक जो हैं उनके साथ हैं, अगर वो गवर्नर से मिलते हैं तो उनके हस्ताक्षर के साथ वो उनको पत्र सौंपेंगे, और हो सकता है हमें कोई बड़ी खबर जो है वो मिल जाए। टीएमसी में बगावत की जो खबरें आ रही हैं वो खुलकर सामने आ जाए। बिल्कुल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिरकार टीएमसी में क्या होता है, विधायकों की आगे रणनीति क्या रहती है, क्या वाकई में जो चर्चाएं चल रही हैं कि भाई बंगाल में टीएमसी तोड़फाड़ हो जाएगी, वो पार्टी जो सालों तक सत्ता में रहती है, राज करती है, क्या उसका हश्र ऐसा होने वाला है। इसको लेकर जो भी अपडेट होगी दर्शकों तक जरूर पहुँचाएंगे। बिल्कुल पूजा, मैं आखिर में आपको बता दूं कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने कहा था कि वो 2 बजे प्रोटेस्ट करेंगी, सड़कों पर उतरेंगी। जिस तरीके से उनके पार्टी नेताओं पर अटैक हुए लगातार, उसको लेकर, और हमने खास तौर पर देखा है कि जब टीएमसी या फिर ममता बनर्जी ऐसा कुछ भी हुआ है या फिर कोई संकट आया है तो वो सड़कों पर उतरी है, और एक बार फिर वो हमें देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो, हालांकि ये सब एक तरह का कहा जाए तो कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा है ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में फूट है वो साफ तौर पर अब जाहिर हो गई। बिल्कुल जग जाहिर है वो, और इसको लेकर जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।